राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा के सत्र बुलाने को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का जो 3 दिन का सत्र बुलाया गया है उसमें प्रश्नकाल रखा ही नहीं गया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि यह सत्र 10 दिन तक बढ़ाया जाए और विपक्ष को चर्चा करने का अवसर दिया जाए। भारत के संविधान का उल्लंघन करके दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का 3 दिन के लिए सत्र बुलाया है। हमारा संविधान या जो संसद ने दिल्ली विधानसभा के लिए कानून और नियम बनाए हैं, तो कानून और नियम ये कहते हैं कि 1 साल में दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन भी होगा, मानसून सेशन भी होगा और विंटर सेशन भी होगा। और जब ये सेशन आयोजित किए जाएंगे तो इनमें क्वेश्चन ओवर्स भी होंगे और अनेक विषयों पर पक्ष विपक्ष यदि चर्चा करना चाहता है तो चर्चा की भी अनुमति विधायकों को दी जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है कि जो 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया है, इसमें ना तो क्वेश्चन ओवर रखा गया है। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि जो विधायकों का संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने दिया है कि जब सत्र होगा तो उसमें क्वेश्चन ओवर मस्ट है, क्वेश्चन ओवर नहीं रखा गया है। और जब विपक्ष की ओर से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा मांगी जाती है तो उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। मैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से मांग करता हूं कि यह सेशन 3 दिन से बढ़ाकर कम से कम 10 दिन तक किया जाए। और हमारे पार्टी के सभी मान्य विधायकों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा मांगी है। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी ने, श्री अजय महावर जी ने, श्री अभय वर्मा जी ने, श्री जितेंद्र महाजन जी ने, हमारे विधायकों ने चर्चा मांगी है प्रदूषण पर। जल बोर्ड में जो लगभग 58,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है उस पर, मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स को और अन्य स्टाफ को सैलरी नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 450 टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक्स में होंगे, वह नहीं किए जा रहे हैं। शिक्षा पर हमारे माननीय विधायकों ने चर्चा मांगी है कि दिल्ली सरकार के 83% स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, लगभग 450 स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज नहीं किया गया। दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स हो गया। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को सबसे महंगी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जो नई एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की सरकार लेकर आई और सरकार की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को उस नई एक्साइज पॉलिसी से नुकसान हुआ, उस पर भी हमारे विधायकों ने चर्चा मांगी है। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें टूटी पड़ी है और उसी से दिल्ली प्रदूषित होती है। ओल्ड एज पेंशन पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद कर रखी है, इस पर भी चर्चा मांगी है। और जैसे मैंने कहा है कि मैं आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा के ऑनरेबल स्पीकर से यह मांग करता हूं, यदि थोड़ा भी आपका प्रजातंत्र पर विश्वास है या आप चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर फ्रूटफुल डिस्कशन हो, हम विषयों को उठाएं और सरकार के ऊपर यदि कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से लगाया जाए तो अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री विधानसभा में
जवाब देने की हिम्मत रखें, वो चर्चा से न भागे। यही जानकारी मैं मीडिया को देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।